चलेगा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे जीवन में सरकारी नौकरी नहीं है। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है कि दो दोस्त थे, 5 मिनट के लिए बढ़िया सुनिएगा। दो दोस्त थे और दो दोस्त बढ़िया तैयारी कर रहे थे, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली। दोनों ही सिलेक्शन की दावेदारी निकाल रहे थे। तभी उनको पता चला कि उनके शहर में कोई एक बढ़िया विद्वान श्री 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 1008 कोई पंडित जी है। ठीक है, मैं यहाँ कोई पंडित जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बस उस कहानी के किरदार को बताने की कोशिश कर रहा हूं, और जो एकदम वास्तविक किरदार है। तो वो दोनों दोस्त को किसी ने बताया कि यार श्री 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 1008 पंडित जी अपने शहर में आए हुए हैं, तो क्यों ना अपन भी अपने जीवन की दशा और दिशाओं को जान लें, अपन भी अपनी किस्मत को पहचान ले, अपन भी आने वाले स्वर्णिम भविष्य को बता लें, ताकि उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो दोनों दोस्त निकले। उनमें से एक दोस्त ने बोला कि यार न तो अपने पास पैसे हैं, न गुरुजी को देने लायक दक्षिणा है, तो क्या लेकर के चलेंगे? गुरुजी तो बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े विद्वान उनसे मिलने आते हैं, करोड़पति आते हैं, मिलियनर्स ट्रिलियनर्स आते हैं, वो उनसे जानकारियां लेके जाते हैं, अपने कौन देखेगा? तो दूसरे दोस्त ने बोला तू मस्त रहे, बस तू कॉन्फिडेंट होके मेरे साथ चल, और तेरे जेब में जो पैसे हैं वो भी रूम पे रख दे, मेरी जेब में पैसे हैं वो भी रूम पे रख देते हैं। तो दोनों दोस्त चले गए एकदम फकीर की तरह, और वहां गए, और वहां जाते ही एकदम पंडित जी के लिए माहौल बना दिया कि गुरुजी की जय हो, गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी मिल गए, भगवान मिल गए, दुनिया दिख गई, दुनिया का दोसा दिशाएं दिख गई, अरे स्वर्ग लोग धरती पे दिख गया, जिंदगी अनमोल हो गई, जिंदगी के ख्वाब पूरे हो गए, गुरुजी के दर्शन करके जिंदगी सत्कार हो गई। तो गुरुजी भी बोले कि यार ये कोई आज चेला बहुत तगड़ा वाला आया है, इतनी बढ़िया तारीफ कर रहा है, इतना बढ़िया माहौल बना दिया, तो ये तो कोई विशिष्ट चेला है अपना, जो अंधभक्तिता दिखा रहा है। ठीक है साहब, गुरुजी ने उन लोगों को बुलाया कि आओ अंदर आ जाओ। तो उन्होंने बोला गुरुजी सपना तो जिंदगी में बहुत बड़ा है कि आपसे अपने जिंदगी की कुंडली चेक कराएं, लेकिन आपके मुताबिक हमारे पास गुरु दक्षिणा नहीं है। तो गुरुजी भी इमोशनल थे क्योंकि जयकारे बहुत ज्यादा लगा दिए। तो गुरुजी ने बोला कोई बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सात्विक इंसान है, हमें तो जो मिल जाता है दक्षिणा में वही दक्षिणा होती है, हमारी कोई भी दक्षिणा के लिए विशेष चीजें नहीं होती है, तुम्हारी तरफ से जो भी होगा वो अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी नहीं है, आप 5100 रुपए दे देना। उसने बोला गुरुजी 5100 रुपए तो नहीं है हमारे पास। तो बोले 2100 दे देना। गुरुजी 2100 भी नहीं है। गुरुजी ने लास्ट में बोला यार 1100 दे देना। तो बोले हम स्टूडेंट आदमी हैं, पीजी में रहते हैं, नॉन न्यूट्रिशियस दाल खाते हैं, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, बेरोजगारी के दौर में गुरुजी 1100 कहां से लाएं? तो गुरुजी ने बोला चलो 500 रुपए दे देना, मैं तुम्हारा जीवन देख लेता हूं। तो उन दोनों ने डील डन कर दी कि ठीक है गुरुजी, हम आपको 500 रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमारा जीवन देखो। तो पहले का हाथ दे के गुरुजी ने बोला कि ये देख तेरे किस्मत की लकीर है, किस्मत में भगवान ने तेरे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तेरे संघर्ष चल रहा है। जैसे वो कॉमन वाक्य होते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ में मिलते हैं कि तू बहुत अच्छा है लेकिन दुनिया तुझे उतना अच्छा नहीं मान रही है, कभी कभी तेरे घर वाले भी तेरा विरोध कर देते हैं। तो ऐसे कोइंसिडेंस की चीजें बोल रहे हैं जो मैच कर जाती है। बाकी तेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जल्द तू बहुत धनवान हो जाएगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरा जीवन स्वर्णिम बन जाएगा। तो उसने बोला गुरुजी मेरे जीवन में कार वार आएगी नहीं आएगी? गुरुजी ने देख करके बोल दिया कि चलो 3 साल बाद तेरे कार भी आ जाएगी। उसने बोला शादी 1.5 साल बाद तेरी शादी हो जाएगी। गुरुजी मेरे बच्चे, तो तेरे 3 साल बाद बच्चे भी हो जाएंगे, शादी के 1.5 साल बाद तेरा बच्चा भी हो जाएगा। लास्ट में जाते 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 उसने पूछा गुरुजी मेरे एक चीज और है, बताई दो तो मजा आ जाए। गुरुजी ने बोला यार इतना बताया, एक और बता देता हूं, क्या बताना है? तो उसने बोला ये बता दो कि यार गुरुजी मेरी निश्चिंत मृत्यु होगी या अकाल काल मृत्यु होगी? निश्चिंत मृत्यु का मतलब समय अंतराल के साथ में जो मृत्यु होती है 60-70 साल के बाद, एक एज पूरी करने के बाद मृत्यु होगी, या मेरी अकाल मृत्यु होगी? तो गुरुजी ने हाथ देख के बता दिया कि बेटा तेरी अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु का मतलब अनएक्सपेक्टेड डेथ, पता नहीं था और कभी भी स्वाहा हो गया। तो इसका मतलब गुरुजी ने उसको नौकरी बता दी, उसको मिलने वाली छोकरी बता दी, उसको पैसा बता दिया, पावर बता दिया, गाड़ी बता दी, बच्चा बता दिया और मृत्यु तक बता दिया। उसके बाद दूसरे दोस्त ने चेक करवाया, बात समाप्त हुई और लास्ट में गुरुजी को दक्षिणा देने का समय आया। गुरुजी ने बोला कि ठीक है भाई 501 चढ़ा दिया जाए। तो दोनों दोस्त खड़े हुए और खड़े होकर के बोले गुरुजी हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। गुरुजी को जैसे ही यह बात बोली तो गुरुजी बोले यार मैं तो इतना बड़ा विद्वान, इतना धुरंधर इंसान जिसको लोग लाखों रुपए गुरु दक्षिणा में देके जाते हैं, मैंने बार्गेनिंग करके 11,000 5100 से 1100 2100 500 में बोला, अब ये क्या बिना फालतू बेतुकी मजाक कर रहे हो कि तुम्हारे पास देने को पैसे नहीं है? तो दोनों दोस्त मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले गुरुजी हमारा फ्यूचर तो छोड़ो, आपको आपका 30 मिनट बाद का फ्यूचर नहीं दिख रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप हमारा फ्यूचर बताने की कोशिश नहीं करो। पूरी कहानी के किरदार में यह बताया जाना है
कि दोस्तों आप इस चीज में अंधभक्तिता मत दिखाओ, क्योंकि जब उनको उनके 30 मिनट बाद का फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि सामने बैठे गए दोनों फकीर हैं, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं है, तो वो गुरुजी आपको मर्सिडीज के सपने कैसे दिखा सकते हैं? उन गुरुजी को मर्सिडीज दिख रही है, अकाल मृत्यु दिख रही है, आपके बच्चे दिख रहे हैं, आपकी बीवी दिख रही है, आपकी शादी दिख रही है, तो उनको ये क्यों नहीं दिखा कि सामने वाले के जेब में 1 रुपया नहीं है? तो जितने बच्चे जो कमेंट बॉक्स में बैठ रहे हैं, ऐसी चीजों में जा रहे हैं, वो कृपया बचाव करें। हाँ, आस्तिकता रखें, आप भगवान में विश्वास करें, जो सुपरनेचुरल पावर होता है, जो हमें मजबूती देता है। मैं अपने जो विशिष्ट भगवान होते हैं मैं उनको याद करता हूं, आप अपने इष्ट देव को याद करो और उससे आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भगवान में विश्वास मत करो जिससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप होती है, लेकिन आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पास, वो 3 इडियट्स में सॉरी आपकी पीके मूवी में कहते हैं ना, रॉन्ग नंबर डायल ना करो, ठीक है? रॉन्ग नंबर डायल करने की आवश्यकता नहीं। आप अगर मन से अपने भगवान को मानते हो, जिस भी भगवान को चाहते हो, बस मन से याद करो। वो भगवान जिसमें पैसे की बार्गेनिंग नहीं हो वहीं तक सीमित है, ठीक है? अपने पास इतनी क्या औकात है कि अपन भगवान को पैसे देंगे? अपन जाकर के कहते हैं कि ये भगवान मैं तुझे 50,000 चढ़ाऊंगा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम पैसे वाले हो, भगवान गरीब है? अरे यार, भगवान ही तो अपने को देता है, अपन उनको क्या दे रहे हैं? तो पैसे का मोल भाव नहीं करो, बस अपनी चीजें हैं, बस विश्वास के साथ। और दूसरा बस एडवाइस यही है कि परेशानी आने पे याद मत करो, परेशानी आने से पहले याद करो। रोज याद करो, 1 मिनट 30 सेकंड कहीं पे भी मन में भी याद कर लो, हाथ जोड़ लो कि बस बढ़िया करना, अच्छा करना, बस इसके अलावा क्या ही है? समझ पा रहे हो? तो जिस बच्चे ने कमेंट किया था ना कि उन्होंने लिखा है कि जीवन में नहीं, तुझे मेहनत करनी है, नौकरी लगनी है और उन्हीं गुरुजी से मिलके आना है, ठीक है? कि गुरुजी मेरी तो नौकरी लग गई, वो कहते हैं ना कि मेरी तो अच्छी खासी कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली? किसने बोला बेटा मैं भक्ति के खिलाफ हूं? मैं तो खुद माता रानी का सबसे बड़ा भक्त हूं। तो भक्ति नहीं, अंधभक्तिता के ऊपर बात कर रहा था मैं, ठीक है? ब्लाइंड फेथनेस की चीजों को एक्सप्लोर मत करो। आपके अंदर है तो आप मन में रख सकते हो, ब्लाइंड फेथ भी आप हो जाओ किसी का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन साइंस के स्टूडेंट हो तो कम से कम उसको जांचना, भांपना, पहचानना, परखना होता है। समझ पा रहे हो? ये तो आपकी दशा और दिशा ही गलत है। मैंने तो किसी धर्म के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि सब धर्म अपने अपने अच्छे हैं, सब मानो, ठीक है? लेकिन आप अपने धर्म से प्यार करते हो तो दूसरे के धर्म से नफरत करने का हक आपको बिल्कुल नहीं है। समझ पा रहे हो? आप हिंदू हो, आप बहुत बहुत बधाई हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए, लेकिन आप दूसरे धर्म का विरोध नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? सबका खुद का धर्म है और सबको इतना ही अच्छा लगता है। जिस प्रकार से मुझे मेरे माता पिता अच्छे लगते हैं ना, दुनिया में हर बच्चे को अपने माता पिता उतने ही प्यारे लगते हैं। तो आपको अपना धर्म बहुत प्यारा लग रहा है तो सामने वाले को उतना उसका धर्म प्यारा लग रहा है। मुस्लिम भाई बहनों को उनका धर्म बहुत प्यारा लग रहा है, सिख ईसाई को उनका धर्म बहुत प्यारा लग रहा है, आपको आपका प्यारा लग रहा है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन का धर्म प्यारा लग रहा है, तो सबको अच्छा लगता है। मुझे मेरा गांव अच्छा लगता है तो तुम्हें तुम्हारा गांव कोई काटता थोड़ी है, तुम्हें तुम्हारा गांव अच्छा लगता है। मुझे मेरा देश अच्छा लगता है तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों को ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है, न्यूजीलैंड वालों को न्यूजीलैंड लगता है। समझ पा रहे हो? ये एक थॉट के ऊपर निर्भर करने वाली चीजें देखने को मिलती है कि कौन सी चीज क्या है। अपन जिस प्रकार से अपन कहते हैं ना कि आई एम एन इंडियन एंड प्राउड टू बी इंडियन, तो जो फॉरेन में रहते हैं वो बेचारे अपनी कंट्री के लिए बोलते हैं, तो इसका मतलब वो गलत थोड़ी है। उनमें भी उनकी इष्टा है, उनकी भी प्रतिष्ठा है, वो भी अपनी चीज से प्यार कर रहे हैं, उनको भी हक है। और मैं भारत से प्यार करता हूं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अमेरिका से नफरत करूंगा, ठीक है? अमेरिका से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं उसका विरोध क्यों करूं? ये बेवकूफी भरी चीजें आती है, उसको कहते हैं अंधभक्तिता। समझ पा रहे हो? तुमने मुझे अगर मैंने किसी भी चीज में बोल दिया कि राधा गोरी है, इसका मतलब सीता काली थोड़ी। समझ पा रहे हो? कोई वाक्य है, कोई भगवत गीता पढ़ रहा हूं तो भगवत गीता पढ़ूंगा तो कृष्ण का जिक्र करूंगा, रामायण पढ़ूंगा तो राम जी का जिक्र करूंगा। अब आपको रामायण पढ़ते टाइम तुम मुंह फुला के बैठ जाओगे कि कृष्ण भगवान के बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं, ये क्या बात होती है? तो ये तो थॉट प्रोसेस जनरेट करने की आवश्यकता रहेगी कि कौन सी जगह कौन सी चीज के बारे में बात की जाती है ना। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, पाकिस्तान से नफरत करो, खुल के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नल्ला पाकिस्तान है ना। हाँ,